Good morning, everyone. How are you, students? I think all of you are fine at home. Today, my topic is environmental pollution. Students, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इन्वायरमेंट और उसके टाइप्स के बारे में स्टडी किया था, है ना। और आज जो है हम लोग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। To satisfy their ever increasing needs, the natural environment is being exploited mercilessly by humans. Students, ह्यूमन नीड्स जो है वो ever increasing मतलब हमेशा इंक्रीज करता रहता है, तो उसकी नीड्स कभी भी एंड नहीं होती है ना। ह्यूमन नीड्स जो है कभी भी एंड कभी भी समाप्त नहीं होती है, वो ever increasing मतलब हमेशा वो क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। द नेचुरल इन्वायरमेंट इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड, और ह्यूमन जो है अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता है कि नेचुरल इन्वायरमेंट को जो है एक्सप्लॉइट करता है, मतलब शोषण करता है, दोहन करता है, बिना सोचे समझे उसको यूज़ करता है। ठीक है, मर्सीलेसली मतलब बिना सोचे समझे, निर्दयतापूर्वक। ठीक है, तो ह्यूमन जो है अपने नीड्स को, अपने इवर इंक्रीजिंग नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता है, नेचुरल इन्वायरमेंट को मर्सीलेसली जो है एक्सप्लॉइट करता है। ठीक है, इन दिस वे दे हैव डिस्टर्ब द नेचुरल बैलेंस ऑफ नेचर, और इस तरह से उसने नेचर के नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया है, जो बैलेंस बना हुआ है नेचर में। ठीक है, तो वो ह्यूमन इंटरफेयर की वजह से वो क्या हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है। When the disturbances made by human activities were less, nature could easily repair and maintain the balance. अगर अब ऐसा नहीं है कि ह्यूमन जो है अपने नीड्स को सेटिस्फाई ना करे, नेचुरल इन्वायरमेंट को यूज़ ना करे, वो यूज़ करेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है ना, तब बैलेंस बिगड़ जाता है ना। अगर डिस्टर्बेंस थोड़ा बहुत हो, कम हो, when disturbance made by human activities were less, कम हो, तो क्या होता है, नेचर कूड ईजिली रिपेयर, तो नेचर उसको ईजिली रिपेयर कर लेता है और मेंटेन कर लेता है, बैलेंस बना लेता है। ठीक है, अगर ह्यूमन नेचुरल इन्वायरमेंट का यूज़ करता है, ठीक है, थोड़ा बहुत यूज़ करता है, तो उससे जो डिस्टर्बेंसेस होती है ना, तो नेचर अपने आप जो है उसको मेंटेन कर लेती है, वो सेल्फ मेंटेन कर लेती है। बट अगर एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ अगर एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो नेचर उसको रिपेयर नहीं कर पाते हैं। दिस हैज़ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स नॉट ओनली फॉर आवर इन्वायरमेंट बट फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल, और इससे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है वो सिर्फ इन्वायरमेंट पे नहीं, बल्कि उसका असर ह्यूमन बींग्स पे भी पड़ता है। अगर ह्यूमन अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए नेचुरल इन्वायरमेंट को, नेचुरल बैलेंस को अगर बिगाड़ता रहेगा, तो क्या होगा, उसका प्रभाव, उसका असर ह्यूमन बींग्स को भी झेलना पड़ेगा। और ऐसे कई सारे जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं इस एक्सप्लॉइटेशन की वजह से। ठीक है, हम उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करेंगे। और सबसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, वो है एसिड रेन। ठीक है, वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज एसिड रेन। इट इज़ बिकॉज ऑफ वेहिकुलर इमिशन ऑफ कोल बर्निंग। इसका मेन रीज़न क्या है, जो व्हीकल्स जो चलते हैं ना, गाड़ियाँ जो चलती है, वो कोल बर्निंग इमिट करते हैं, मतलब जो पेट्रोल अंदर जलता है, तो पेट्रोल जलने से जो इमिशन होता है, जो धुआं या फिर जो भी पोल्यूटेंट्स जो बाहर निकलते हैं गाड़ियों से, ठीक है, तो उसका वो इसका मेन रीज़न है, किसका, एसिड रेन का। इट इज़ कैपेबल ऑफ ड्रिलिंग होल्स इन लीफी वेजिटेशंस। पता है, इसके वजह से जो लीफी वेजिटेशंस हैं, जो पत्ते वाले जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनमें होल्स हो जाता है, छेद हो जाते हैं पत्तों में। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन, है ना, शहरों के बसने की वजह से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अनप्लान्ड एंड अनवाइज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी आर सम ऑफ द रीजन्स विच लीड टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है, उसको नुकसान हो रहा है। तो इसके क्या क्या रीज़न बताया गया स्टूडेंट्स, इसके रीज़न हैं ओवर पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन,
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अनप्लान्ड एंड अनवाइज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, ये सब रीज़न है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के। दिस एक्टिविटीज़ हैव रेज्ड द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन एक्टिविटीज़ की वजह से, ठीक है, क्या हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया है, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो थोड़ा एसिड रेन को हम लोग और भी फिर से स्टडी करते हैं। एक्चुअली है क्या कि जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, ठीक है, उसमें होता है मेनली नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और जब बारिश होती है ना स्टूडेंट्स, जब बारिश होती है तो बारिश में क्या होता है, H2O होता है ना। तो ये दोनों जब कंबाइन हो जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड एंड H2O, ये मीन्स जल, तो ये दोनों के मिलने से नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और इससे जब वाटर मिलता है तो बनता है कार्बोनिक एसिड। तो इस तरह से एसिड क्रिएट होता है। ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये हवा में तैरते रहते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये हवा में तैरते रहते हैं, और जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ मिल करके ये क्या बना लेते हैं, एसिड बना लेते हैं, और एसिड जो है ज़मीन पे गिरता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन। स्टूडेंट्स आप समझ सकते हो कि एसिड कितना खतरनाक होता है ना। ये बहुत लाइट एसिड होता है, तो उसका जो है प्रेजेंट उसका हम लोग इफेक्ट नहीं महसूस कर पाते, बट ये धीरे धीरे जो है इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। तो ये तो एसिड रेन की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। और जब एक और प्रॉब्लम हो रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है ना एटमॉस्फेयर में वो बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 0.03%, ये नॉर्मल है, बट जब इसका लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, ये क्या करता है कि एटमॉस्फेयर को गर्म रखता है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर को गर्म रखता है। लेकिन अगर इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो जो टेम्परेचर है ना अर्थ पे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, है ना। और हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर में ही जी सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है आने लगेंगी। तो ये जो प्रॉब्लम है सब क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रहा है, तो जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। इट हैज़ रेज्ड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ। दिस वार्मिंग हैज़ रिड्यूस्ड द स्नो कवर एंड इंक्रीज द सी लेवल। इससे क्या हो रहा है कि जो बर्फ़ है ना, स्नो कवर जो है वो हम लोग पोल्स के ऊपर वो पिघलने लगा है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्नो कवर पिघलेगा, और वो जब स्नो कवर पिघलेगा तो क्या बनेगा, पानी बनेगी, और वो पानी जो है ना, वो वाटर जो है क्या हो रहा है, सी लेवल को इंक्रीज कर रहा है। अब सी लेवल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो लैंड एरिया है वो धीरे धीरे उसमें डूब रहे हैं, है ना, thereby creating weather imbalance and associate ecological disturbance as well। ये सारे प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो रहे हैं। इट इज़ टाइम वी अंडरस्टैंड अ परफेक्ट बैलेंस इज नीडेड। तो अब हमें समझ जाना चाहिए, है ना, कि नेचर यानी और ह्यूमन, इट मीन्स नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच बैलेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि हम ह्यूमन जो हैं वो नेचर से बहुत सारी चीज़ें जो है लेते हैं, बहुत सारे लाभ हमें मिलते हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट का तो क्या होगा, जो इम्बैलेंस होगा उससे हम ही लोग को नुकसान होना है। तो फाइनली क्या है कि हमें जो है ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो जिससे नेचुरल इम्बैलेंस पैदा हो, ठीक है। तो नेचुरल और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच बैलेंस का होना जरूरी है। वी मस्ट लर्न टू यूज़ आवर इन्वायरमेंट इन अ पॉजिटिव वे। हमें अपने इन्वायरमेंट को एक पॉजिटिव वे में यूज़ करना चाहिए, ठीक है। एंड इंश्योर दैट द बैलेंस इन नेचर इज मेंटेन्ड। हमें इस तरह से नेचर को यूज़ करना चाहिए ताकि जो नेचर में बैलेंस है वो मेंटेन रहे, वो इम्बैलेंसमेंट ना हो, है ना, तभी हम लोग इस जो है धरती पर जिंदा रह पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज हमने ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ये सब बहुत ही मेजर ग्लोबल प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम लोगों ने स्टडी की।
ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन आंसर इसका दे देता हूँ, आप बनाइए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको क्लास में ही सोल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।